हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 18 जनवरी 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट वही चैप्टर लेसन आपका दिस इज जॉडीज फॉन्ट जो कि आपका कंटिन्यू है। तो इसमें आपको कुछ टास्क दे रखे हैं। पहले टास्क में आपको कुछ रिवाइज कर जो आपने पढ़ा उसमें आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। सेकंड में आपको रीडिंग करनी है पैसेज की एंड उसे समझना है। एंड थर्ड टास्क में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं। तो आपकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। आपने आई होप बहुत अच्छा एंजॉय करा होगा और आज से आपकी डेली वर्कशीट्स आएंगी। तो सबसे पहले टास्क ये देखते हैं। लेट अस रिवाइज पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। अब आपको जो ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं और इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, फॉन मदर वाज किल्ड। जो फॉन की मदर है जो वो किल हो गई थी। फिर पेनी फेल्ट हैम्ड व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम। फिर पेनी को बुरा लग रहा था कि हमने उसके साथ गलत करा और जॉडी उसे घर लाना चाहता था फ़ोन को। और फिर जॉडी मदर वाज टर्न एट व्हाट जॉडी हैड सैड। फिर जॉडी की मदर से बात कर रहे थे वो। और मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन। फिर मिलविल ने ऑफर करा था कि वो चले मेरे साथ। फिर जॉडी सेंड मिलविल बैक। फिर वो मिलविल को वापस जाने के लिए बोलता है। फिर जॉडी फाउंड द फोन। फिर वो जॉडी जो फोन को मिल जाता है। एंड लास्ट इसमें फिर वो जॉडी थ्रू अ बोट एट बजट और वो बजट को बचाता है उससे। एंड जॉडी लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड और फिर वो उससे उठा देता है ग्राउंड से और अपनी गोद में लेके चलता है। तो ये पे आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो आप इसमें यहाँ से लिख लेंगे करेक्ट ऑर्डर में। 6 फर्स्ट है आपका, फिर 5th सेकेंड है, 8th थर्ड है, 3rd फोर्थ है, 1st फिफ्थ है, 2nd है 6th एंड 7th है 7th और 8th है 4th। तो ये आप लिख देंगे करेक्ट ऑर्डर में। यहाँ पे आप लिख देंगे करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस में। फिर आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब आपको पार्ट 3rd है लेसन का, उसे पढ़ना है और समझना है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक and bleed at sight and smell of its mother. He skirted the clearing pushes his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of acceptance of him. तो वो बहुत डरा हुआ था उसने जब फ़ोन को अपने ऊपर उठा रखा था। इतना बदन सह रहा था। फ़ोन की लेग एकदम बशेस की तरह थी, एकदम मुलायम सी। ही कुड नॉट फोन फ्रीडम, उसका अपना कोई फ्रीडम नहीं था। ही reached the trail and walked fast as he until he came to the intersection with the road home. फिर वो इतने तेज भागने लगा, वो जैसे अपने उससे पॉसिबल हो रहा था वो भाग रहा था, तेज दौड़ रहा था, तेज चल रहा था कि वो अपनी जो उसके घर वाली रोड है वहाँ पे तक पहुँच जाए। ही स्टॉप टू रेस्ट सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स। फिर वो फ़ोन को तो नीचे रखता है, वो थक जाता है क्योंकि वो रेस्ट करने के लिए रखता है। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। और जो फ़ोन होता है वो उसकी तरफ देखता है और ब्लीटेड करता है। ही सैड इनचैंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा जब मैं थोड़ा सांस ले लूँ। ही रिमेंबर हीज फादर सेइंग दैट द फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फॉन स्टार्टेड आफ्टर हिम। ही कम बैक एट स्टोक्ड एंड इट वॉकड अवे अगेन। तो उसके अपने एक पापा की एक बात याद आती है कि उसके पापा ने बताया था कि जो फ़ोन होते हैं वो अगर हम उसे थोड़ी देर अपने साथ रखें, अपने पास पकड़ लें, तो अगर हम आगे चलने जाएं तो वो हमें पीछा करने लगेंगे, वो हमें फॉलो करने लगेंगे। और वो हमारा ऐसे ही वो अगर हम दोबारा उसे पकड़ ले तो वो फिर हमारा फॉलो करते रहेंगे, फिर वो हमें छोड़ेंगे नहीं। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। फिर जो जॉडी होता है वो थोड़ा आगे जाता है और फ़ौन उसके पीछे जाता है, थोड़े से स्टेप पे जाता है और वो थोड़ा चिल्लाने लग जाता है।
It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. पर वो जो फ़ोन था वो उसके पास चल के नहीं आना चाहता था, वो चाहता था कि वो उसे गोदी में उठाए. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle him. और वो उसके हेड पे थोड़ा सा अच्छे से हाथ रखता है और उसे उठा लेता है. To run romp with it, to call it to him, to come to him. He did not alarm it. He picked it up and carried it in front of him, over his two arms. It seems to him that he walked without effort. फिर वो उसे देखता है ध्यान से और उसे पकड़ लेता है और बिना किसी एफर्ट के वो चलता है और धीरे धीरे चलता है और फिर अपने घर पहुंचता है. आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं. टास्क ही है आपका रीड द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग ब्लैंक्स. अब आपको जो पैसेज हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो करते हैं. तो फर्स्ट है वाइल कैरिंग द फोन बैक होम जॉडी वाज अफ्रेड दैट. जब वो अपने फ़ोन को अपने घर ले जाना चाहता था तो वो क्यों अफ्रेड था. इट माइट किक एंड ब्लीड. उसे लग ना जाए, उसे चोट ना लग जाए क्योंकि वो उसे अपने ऊपर उठा रखा था उसने. वाई डिड जॉडी हर्ट्स थम्प. जॉडी मार्व एट इट एक्सेप्टेड ऑफ हिम. तो जॉडी को हर्ट क्यों हुआ, तो वो एक्सेप्ट नहीं था उसे. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड जॉडी रिमेंबर हिज फादर सेइंग. तो जॉडी को क्या याद आया कि उसके पिता ने क्या कहा था, तो आप इसका आंसर करेंगी. He remembered his father once said that a phone once carried a follow. If it had been carried, he gently put the phone down for some time and he initially refused to follow. अगर वो उसे थोड़ी देर रख देगा और अगर वो उसके अपने साथ कैरी कर रहा है उसे और फिर वो उसे कहीं रख देगा, उसे कहीं रुकने बोल देगा तो वो उसे फॉलो करने लगेगा. तो उसके पापा ने ये बात बताई थी और उसे याद आ गई. फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन जॉडी वॉज लाइटेड हेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट. उसने उसका सर पे प्यार से सहलाया और वो खुश था एकदम. उसे क्या फीलिंग हो रही थी. द फोन बिलोंगिंग टू हिम. जो फ़ोन था उसे छोड़ना नहीं चाहता था, वो उसके साथ रहना चाहता था. फिफ्थ है व्हाट डिड जॉडी वांट टू डू विद द फ़ोन. तो जॉडी ने फ़ोन के साथ क्या करना चाहता था, वो अपने घर लाना चाहता था. तो आप इसका आंसर लिखेंगी. जॉडी फादर हैड किल द डो. जो जॉडी के फादर थे उन्होंने डो को मारा था जो कि फ़ोन की मदर थी. विदाउट द मदर डियर. वो अपनी माँ के बिना द फोन वॉज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट. वो भूखा मर सकता था फॉरेस्ट में. सो द जॉडी वांटेड टू ब्रिंग द यंग फोन होम. तो जो जॉडी था वो उसे फ़ोन को घर लाना चाहता था. तो ये आप इसका आंसर लिख देंगी. लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, हैंगिंग और स्विंगिंग क्लोजली. अब आपको वर्ड बताना है एक पैसेज में से जिसका मतलब हो अनेबल टू थिंक क्लियरली और हैंगिंग और स्विंग क्लोजली. तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग सेम एज बताना है जो इस पैसेज में आपने पढ़ा. तो अनेबल टू थिंक क्लियरली का आपने पढ़ा था डिफ़िकल्ट और हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली का आपने डैंगलिंग पढ़ा था. तो मैं आपको दिखा देती हूँ सेकंड का. आपको यहाँ पे आप दिख जाएगा डैंगलिंग लेग्स. तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा. तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और आपका आज का एक क्वेश्चन है, तो आपको मुझे बताना है आपका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है. फेवरेट पेट एनिमल. तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों से शेयर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. बाय बाय गाइस.